दोस्तों, एक घनश्याम नाम का व्यक्ति होता है। इसकी उम्र 55 साल की थी। एक दिन दोपहर के समय में अपने फोन में कुछ अश्लील वीडियो देख रहा था, यानी कि ब्लू फिल्म देख रहा था। तभी इसके सामने एक ऐसी वीडियो आती है जिसमें एक 50 से 55 साल का व्यक्ति अपनी भैंस के साथ गलत काम कर रहा था, यानी कि उसके साथ अश्लील हरकतें कर रहा था। अब घनश्याम जब ये सब देखता है तो दंग रह जाता है और वह यही सोचने लगता है कि अगर यह व्यक्ति कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। हालांकि मेरे पास भी भैंस है, मैं तो किसान हूं, मैं भी इसके साथ इस तरीके से काम कर सकता हूं। अब घनश्याम को काफी उत्तेजना होने लगी थी। उसको काफी मन कर रहा था कि वह किसी न किसी के साथ संबंध बनाए। अब घनश्याम तुरंत ही अपनी भैंस के पास पहुंच जाता है और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगता है और थोड़ी देर के बाद उसके साथ संबंध बनाने का प्रयास भी करता है। इसके बाद भैंस चीखने और चिल्लाने लगती है, यानी कि बोलने लगती है। भैंस की आवाज सुनकर घनश्याम के बेटे की पत्नी वहां पर आ जाती है और अपने ससुर को इस तरह का गलत कृत्य करते हुए देख लेती है तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वह दंग रह जाती है कि आखिर ससुर जी इस तरह का काम क्यों कर रहे हैं। जब घनश्याम भी अपनी बहू को देखता है तो वह पानी पानी हो जाता है। फिर इन दोनों के साथ कुछ ऐसा हो जाता है दोस्तों, जिसे जानने के बाद आप भी यह कहोगे कि यह कलयुग है और इस कलयुग में कुछ भी संभव है। इसलिए दोस्तों, इस कहानी में आप अंत तक रहिएगा। जो ये कहानी है, इससे आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी हमारी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इस कहानी की सच्चाई को जानिएगा कि आखिर पूरा मामला है क्या। दरअसल दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान से। राजस्थान के एक गांव में छोटा सा परिवार रहता है। परिवार के मुखिया का नाम घनश्याम होता है। इसकी उम्र 55 साल के करीब थी। घनश्याम का एक बेटा जिसका नाम दिनेश होता है। इसकी उम्र 25 साल की करीब थी। घनश्याम ने अपने बेटे की शादी 6 महीने पहले ही की थी। घनश्याम के बेटे की पत्नी का नाम पूजा होता है और इसकी उम्र 22 साल के करीब थी। यह देखने में बहुत खूबसूरत थी, काफी पढ़ी लिखी थी और समझदार थी। घनश्याम की पत्नी का 2 साल पहले ही एक बीमारी के चलते देहांत हो जाता है। अब पूरे घर में 3 लोग बचे थे, घनश्याम, उसका बेटा और उसके बेटे की पत्नी। घनश्याम खेती किसानी किया करता था और कुछ पशु अपने घर में पाला करता था। घनश्याम का बेटा दिनेश, उसकी कहीं जॉब लग गई थी और एक कंपनी में अच्छी खासी जॉब किया करता था और अच्छे खासे पैसे कमाता था और अपने घर पर बहुत कम आता था। दोस्तों, दिनेश तो अपनी नौकरी के सिलसिले में ज्यादातर बाहर ही रहता था और अपने घर बहुत कम आता था और अपनी पत्नी को बहुत कम समय देता था। अब पूरे घर में 2 ही लोग रहते थे, घनश्याम और उसके बेटे की पत्नी पूजा। अब इस तरीके से दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। लगभग 2 महीने का समय गुजर जाता है। घनश्याम कभी कभी अपने फोन में अश्लील वीडियो देखता था। अश्लील वीडियो देख के उसे काफी उत्तेजना होती थी। उसका भी मन करता था कि वो किसी के साथ संबंध बनाए। आखिर वह संबंध बनाए तो किसके साथ बनाए, क्योंकि उसका तो कोई था ही नहीं। घनश्याम को भी अपना अकेलापन महसूस होता था। उसको काफी उत्तेजना होती थी। इसीलिए घनश्याम ने सोच लिया था कि वह दूसरी शादी करेगा और घनश्याम ने अपने जान पहचान वाले लोगों से कहा था कि वह दूसरी शादी करना चाहता है और एक ऐसी औरत से शादी करना चाहता है जो उसका ख्याल रखे, उसकी जरूरतों को पूरा कर सके। अब घनश्याम ने जिन जिन लोगों से कहा था कि वह दूसरी शादी करना चाहता है, तो वे लोग घनश्याम के लिए एक ऐसी औरत की तलाश करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, एक दिन घनश्याम अपने कमरे में लेटा हुआ फोन में कुछ अश्लील वीडियो देख रहा था, यानी कि ब्लू फिल्म देख रहा था। तभी अचानक उसके सामने एक ऐसी वीडियो आ जाती है जिसमें 50 से 55 साल का व्यक्ति भैंस के साथ संबंध बना रहा था। जब घनश्याम यह सब देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं और वह यही सोचने लगता है कि अगर यह व्यक्ति कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास भी तो भैंस है। फिर घनश्याम उठता है, अपनी भैंस के पास पहुंच जाता है और उसके साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर के बाद उसके साथ संबंध बनाने का प्रयास करता है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाता है। वह बार बार उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था। तभी भैंस बोलने लगती है और जोर जोर से बोलने लगती है। भैंस की आवाज सुनकर उसकी बहू पूजा वहां पर आ जाती है और अपने ससुर को यह कृत्य करते हुए देख लेती है। पूजा जब ये सब देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं
और ये सोचने लगती है कि ससुर जी ये क्या काम कर रहे हैं। जब घनश्याम भी अपनी बहू को देखता है तो वह पानी पानी हो जाता है और तुरंत ही अपनी बहू के पास आता है और उसके पैरों में गिर जाता है और उससे कहता है कि बहू, ये सब तुम किसी को मत बताना कि मैं यह काम कर रहा था। अगर तुम किसी को बता दोगी तो मेरी इज्जत खराब हो जाएगी, मेरी बनी बनाई इज्जत बेकार हो जाएगी। अब पूजा अपने ससुर को डांट फटकार लगाकर वहां से चली जाती है और घनश्याम भी अपने कमरे में जाकर लेट जाता है। पूजा अपने कमरे में लेटकर यही सोच रही थी कि ससुर जी ये शारा का काम करते हैं, यानी कि उनके मन में काम वासना अभी है। अब वह सोच रही थी कि उसका जो पति है वह तो ज्यादातर बाहर रहता है और उसको समय नहीं दे पाता है। अगर वह अपने ससुर को एक बार मौका दे तो शायद इसमें कोई हर्ज नहीं है। इस तरीके से दोस्तों यह सोचकर पूजा सो जाती है। फिर अगले दिन जब सुबह होती है तो सुबह 10 बजे के करीब पूजा अपने ससुर के पास जाती है और उनसे कहती है कि बाबूजी, कल मैंने आपको बिना वजह के डांट दिया है, आप मुझे माफ कर दो। फिर घनश्याम अपनी बहू से कहता है कि बेटा, कोई बात नहीं है, ये तो सब होता रहता है। अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं दूसरी शादी करूंगा। अगर मुझे यही काम करना है तो सही तरीके से मैं यह काम करूंगा। पूजा जब अपने ससुर की यह बात सुनती है तो वो कहने लगती है कि ससुर जी, आपको दूसरी शादी करने की जरूरत नहीं है। जब मैं घर में हूं तो आप मेरे साथ, अगर आप यह कर लोगे तो इसमें कोई हरज नहीं है, बात घर के घर में ही रहेगी। मैं आपकी बात किसी से बताऊंगी नहीं। जब घनश्याम अपनी बहू की यह बात सुनता है तो बड़ा खुश हो जाता है। उसका खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। फिर घनश्याम यही सोचने लगता है कि मैं दूसरी शादी क्यों करूं, जब घर में मुझे वो सब मिलेगा जो मैं चाहता हूं, तो इसीलिए मैं दूसरी शादी अब नहीं करूंगा। अब घनश्याम पूजा का हाथ पकड़ता है और उसे कमरे में लेकर चला जाता है और एक एक करके अपने कपड़े उतारता है और पूजा के कपड़े भी उतार देता है। फिर थोड़ी देर के बाद ही एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। घनश्याम पूजा के साथ जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि पूजा की हालत खराब कर देता है। इन दोनों की खूबसूरत सिसकारियां पूरे रूम में गूंज रही थीं। पूजा को आज वो चरम सुख मिल रहा था जो उसके पति से कभी नहीं मिला था। पूजा अपने ससुर की मर्दानगी से काफी खुश हो चुकी थी, इसलिए वह बहुत ज्यादा खुश थी। लगभग 2-3 बार यह एक दूसरे के साथ इसी तरीके से गलत काम करते हैं, यानी कि संबंध बनाते हैं और जब थक जाते हैं तो वहीं पर लेट जाते हैं। दोस्तों, अभी इन दोनों को जब भी मौका मिलता था, चाहे फिर दिन में हो या फिर रात में, यह एक दूसरे के साथ इसी तरीके से गलत काम किया करते थे। पूजा अपने घर में काफी खुश रहने लगी थी क्योंकि उसका ससुर है, उसे वह चरम सुख दे रहा था जो उसे चाहिए था। अभी इस तरीके से 3 महीने का समय गुजर जाता है। 3 महीने के बाद दिनेश छुट्टी लेकर घर पर आ जाता है और घर पर रहने लगता है। दोस्तों, एक दिन पूजा की तबीयत खराब हो जाती है। उसको काफी उल्टियां लग रही थीं और उल्टी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। फिर दिनेश पूजा से पूछता है कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? फिर पूजा उससे कहती है, कहां, मेरी तबीयत ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिनेश मानता नहीं है और पूजा को एक नजदीकी हॉस्पिटल में लेकर चला जाता है। वहां पर एक लेडी डॉक्टर होती है। दिनेश उससे कहता है कि हमारी पत्नी की तबीयत खराब है, आप उसका चेकअप कर लीजिए और कुछ दवाइयां दे दीजिए। फिर वो लेडी डॉक्टर पूजा का चेकअप करने लगती है और उससे जो रिपोर्ट निकल कर आती है, वह रिपोर्ट देखकर डॉक्टर बहुत खुश हो जाती है और दिनेश के पास आती है और उससे कहती है कि बधाई हो, आप तो बाप बनने वाले हो, आपकी पत्नी गर्भवती है। जब दिनेश उस लेडी डॉक्टर की यह बात सुनता है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और वह यही सोचने लगता है कि मैं तो बाहर था, आखिर मेरी पत्नी गर्भवती कैसे हो सकती है। दिनेश अपनी पत्नी को हॉस्पिटल से घर लेकर आ जाता है और उससे पूछने लगता है कि तुमने मुंह काला किसके साथ किया है, तुम्हारे पेट में किसका बच्चा पल रहा है। शुरुआत में तो पूजा कुछ बताती नहीं है, लेकिन दिनेश जब उसे डंडों से मारने पीटने लगता है तो पूजा टूट जाती है और दिनेश को पूरी कहानी बताती है और कहती है कि यह बच्चा तुम्हारे बाप का है, तुम्हारे बाप ने, घनश्याम ने मेरे साथ इस तरह का काम किया है। जब दिनेश उसकी यह बात सुनता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और वह यह सोचने लगता है कि मेरी पत्नी ने मेरे पिता के साथ ही इस तरह का घिनौना काम किया है, अब मैं उसे छोड़ दूंगा और उसे तलाक दे दूंगा। फिर वह एक वकील से जाके मिलता है और उससे कहता है कि मैं अपनी पत्नी को तलाक देना चाहता हूं। फिर अपनी रजामंदी के तहत कोर्ट के कागज तैयार करवाता है और अपनी पत्नी को तलाक दे देता है। फिर उस वकील से कहता है कि मैं अपने पिता घनश्याम का
और पूजा का कोर्ट मैरिज करवाना चाहता हूं। इन दोनों की शादी करवाना चाहता हूं। फिर वकील के द्वारा इन दोनों का कोर्ट मैरिज करवा दिया जाता, शादी करवा दी जाती है। अब दिनेश यहां से अपनी जॉब पर चला जाता है और वहां पर ही रहने लगता है। दोस्तों, घनश्याम की और पूजा की शादी को लगभग 24 महीने का समय गुजर चुका है और आज इनका 1 साल का बेटा है। ये अपनी जिंदगी में काफी खुश है। तो इस कहानी को सुनाने का हमारा मकसद आप लोगों को परेशान करना, आपका दिल दुखाना नहीं था। सिर्फ आप लोगों को सचेत और जागरूक करना था कि हमारे समाज में इस तरह के लोग भी रहते हैं जो अपनों को नहीं देखते और अपनों को ही हवस का शिकार बना लेते हैं। दोस्तों, दिनेश ने अपनी पत्नी और अपने पिता के साथ क्या गलत किया या फिर सही किया, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।